हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी। मैं हूं केपी सर। प्रश्नोली 3.4 का प्रश्न आप लोगों को मैं बनवाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न मैं आप लोगों को लिए छोड़ दिया हूं क्योंकि हल करना बिल्कुल आसान है। इसके पहले मैंने अर्थात पिछले वीडियो में एक इस तरह के प्रश्न कराए थे जिसमें केवल अंश और हर में एक अंक को जोड़ना था। इसमें जोड़ना और घटाव यानी जोड़ने की क्रिया और घटाव की क्रिया दोनों करना है। जोड़ना भी है और घटाना भी है। अब पिछले वाला में क्या था, सिर्फ जोड़ना था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और बनवा देता हूँ। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक भिन्न बताना है और उस भिन्न के कुछ शर्त दिए गए हैं। तो आपको हल में क्या करना है, जो बताना है उसी को माना जाता है। क्या होता है, जो बताना होता है, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लिया जाता है कि कितना होता है। तो मान लिया कि भिन्न x/y है। और पिछले वीडियो में अंश और हर की मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं उसका चर्चा करना कोई यहाँ पर आवश्यक नहीं समझता हूँ। जहाँ y ≠ 0 है। मान लीजिए कि भिन्न x/y है जहाँ y ≠ 0 है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि पहले तो आपको भिन्न लिखना है, भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो ये अंश है, इसमें एक जोड़ दिया जाए। हर में से एक घटा दे, हर में से एक घटा दे तो भिन्न आपका एक में बदल जाता है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा। तो x+1 बराबर, अब 1 से गुणा कीजिएगा तो y - 1 जो हो जाएगा। तो x-1 बराबर -1, और ये प्लस में है, दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर में चेंज होता है, तो बाएं में प्लस है, दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बाएं में प्लस है, दाहिने में माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आपका हो गया x - y बराबर, अब दोनों में चिन्ह एक ही है। यदि दो पूर्णांकों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लेकर दोनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं। यदि दो पूर्णांकों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लेकर दोनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं। तो ये आपका -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद में आपको दूसरा इक्वेशन देखना है तथा कह रहा है कि दूसरा शब्द देखिए क्या कह रहा है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। यदि हर में, यानी इसमें अंश में की चर्चा नहीं कर रहा है, केवल हर में कह रहा है। तो भिन्न आपका x/y है, हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाएगी। चलिए इसका तिरछा तिरछी हम गुणा कर देते हैं। तो 2x = y+1। अब चलिए आपका हल करते हैं, इधर ला देते हैं। अब इसमें 2x से -y=1 हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गया। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका y माइनस में है, यहाँ पर भी y माइनस में है। दोनों का चिन्ह जो है एक ही है। कितना है, दोनों का चिन्ह एक ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, दोनों दो जगह है, दोनों को एक जगह कर लेते हैं। फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को एक जगह पहले कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा x - y बराबर -2, आई हो गया 2x और -y बराबर 1। अब एक ही तरह का चिन्ह है, जिसका चर का गुणांक बराबर है उसका चिन्ह एक ही तरह का है। तो क्या करते हैं, यदि गुणांक बराबर है, चिन्ह एक ही तरह का है तो घटा देते हैं, और घटाव में निचले पद का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग हो गया। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, लेकिन दोनों के चिन्ह में अंतर है। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, दोनों के चिन्ह में अंतर है।
इस स्थिति में क्या करते हैं कि बड़े पद का चिन्ह लिखते हैं। तो 1 और 2 में कौन बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। 2 का चिन्ह माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब दूसरे एक जाएगा तो 1 बचेगा। तो किसी भी चर राशि का गुणांक 1 नहीं होता है, तो इसलिए आप x लिखिए। ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर -3 हो गया। तो इसको जब कटा दीजिएगा तो आपको क्या आ गया? x बराबर 3 आ गया। और इस मान को किसी भी समीकरण में रख लेंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। यदि मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान दिया है ना, तो x का मान 3 रख दीजिए और माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ध्यान दीजिएगा -y इक्वल टू -2, इसको दाहिने ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस नहीं चिन्ह मत मानिएगा, वाई के चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह वाई का है, 3 का चिन्ह नहीं है, 3 का चिन्ह प्लस है। दाहिने ले लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। यहीं से बच्चे लोग ज्यादातर गलती करते हैं। तो यहाँ पर -5 हो गया, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर 5 हो गया। तो अभीष्ट भिन्न आपका कितना हुआ? अभीष्ट भिन्न जो है या इष्ट भिन्न 3/5 हो गया। 3/5 तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो आपका हर 5 है, इसमें 1 जोड़ दिएगा 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 1/2 भिन्न हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ तक तो सही है। चलिए फर्स्ट भी चेक कर लेते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ दे तो अंश में 1 जोड़ दे तो 4 हो जाएगा, और हर से 1 घटा दे तो 4 हो जाएगा, कट बराबर हो जाएगा। यानी जो हमने आंसर प्राप्त किया, हमारा आंसर जो है 100 नहीं 110% सत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या कह रहा है। इसके पहले मैंने द्विघात समीकरण में भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझा चुके हैं कि जब 2 अंकों की संख्या होती है तो एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। तो मान लिया इसमें आप हल कर सकते हैं कि मान लिया कि संख्या, अब 2 अंकों की संख्या कह रहा है, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण वाला वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मान लिया कि संख्या 10x + y है, 10x + y है। इसके बाद दूसरा शर्त इसका देखिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो यहीं पर ले लीजिए ना कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी इसको यहीं पर लिख लीजिए कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। अब पलटने से मतलब क्या कि जो x है y के स्थान पर जाएगा और जो y है वह x के स्थान पर जाएगा। 10 के साथ x है तो इस बार क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। y जहाँ है वहां क्या चला जाएगा? x चला जाएगा। इस संख्या पर आ गया। तो आपका दोनों शर्त यहाँ पर पूरा हो गया। इस संख्या का 9 गुना संख्या